हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की, क्योंकि अभी जैसी स्थितियां हैं उसके अनुसार लग रहा है कि अभी और कुछ दिनों तक हम लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। निकलेंगे भी तो बहुत ज़रूरी कामों के लिए। पढ़ाई भी ज़रूरी है, बट गवर्नमेंट जैसा सोच रही है स्कूल कॉलेजेस या शैक्षणिक संस्थान सबसे अंत में खोले जाएंगे। फिर जैसा होगा हम लोग देखेंगे। आज हम लोग इंग्लिश मीडियम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंतिम लेक्चर में पढ़े थे हम लोग। आज हम लोग आई थिंक लेक्चर 10 होगा, और आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर हमारा वही क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड। अभी तक हम लोग फील्ड निकाले थे पॉइंट चार्ज के लिए। अब यहाँ पर आपको दो चार्ज मिलेंगे, दो चार्ज एक साथ होंगे, ठीक है। तो एक नया कॉन्सेप्ट आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो आज हमारा टॉपिक जो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक जैसे मतलब है इलेक्ट्रिक पर्टेन टू चार्ज। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, चार्ज। डाइपोल, डाई में दो वर्ड है। डाई मतलब टू, दो। पोल मतलब पोल पॉइंट। तो एक ऐसा अरेंजमेंट होगा जिसमें चार्ज दो जगहों पर होंगे। हाँ, कंडीशनल है। ये नहीं कि एक बड़ा चार्ज है, छोटा चार्ज है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है कम है, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, ऐसा नहीं। कंडीशन है, रिस्ट्रिक्शन है। वो डाइपोल तब बनेगा जब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो, वैल्यू सेम हो, और नेचर क्या हो, अपोजिट। जैसे मान लीजिए चार्ज है 5 कूलम का, प्लस 5 कूलम, और दूसरा चार्ज हो -5 कूलम का। अगर बहुत ही कम डिस्टेंस पर रखे गए हों, एक दूसरे से बहुत क्लोज रखे गए हों, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, मतलब ये भी कर सकते हो प्लस क्यू माइनस क्यू। वेन द टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑफ अपोजिट नेचर kept near each other, then the combination is called electric dipole. ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का आता है। ये एक अरेंजमेंट है, चार्ज का अरेंजमेंट है, स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट है, ठीक है। और इसको लिखते हैं हम इधर लिख रहे हैं हाथ में, इलेक्ट्रिक डाइपोल। कैसे डिफाइन करेंगे, when the two charges of same magnitude and of opposite nature, when the two charges of same magnitude and of opposite nature keep near each other, then the arrangement of the two charges is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे, ठीक है। आप इसको थ्योरम बना सकते हो। एक चार्ज है माइनस क्यू और दूसरा चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है।
इन दोनों को के बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत स्मॉल होता है, और जनरली इसको हम 2a लेंगे, और 2a क्यों नहीं लेंगे, 2a क्यों लेंगे, तो आगे का जो कैलकुलेशन हो आसान हो उसके लिए हम लोग इसको क्या लेते हैं, 2a यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यहाँ से हम इसको क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ डाइपोल। क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ डाइपोल। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दोनों के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ। क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहेंगे, इसको सिंपली भी ऐसे कह सकते हो, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑफ अपोजिट नेचर। हमने लिखा है व्हेन चार्जेस, व्हेन द टू चार्जेस, two charges of same magnitude and of opposite nature kept near each other, then the arrangement of the two charges is called electric dipole। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल से हम लोग को पढ़ना क्या है, तो अभी तक हम लोग पढ़े थे कि कोई पॉइंट चार्ज है, उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा। याद है, कोई पॉइंट चार्ज है Q, उससे r डिस्टेंस पर E का फॉर्मूला आता था 1/4πε0 Q/r²। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये डाइपोल जो है, डाइपोल के कारण डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो सकता है। तो डिफरेंट पॉइंट क्या क्या हो सकता है, तो 3 तरह के डिफरेंट पॉइंट होंगे, 2 स्पेशल टाइप का होगा और एक जनरल होगा। स्पेशल का मतलब ये हुआ कि इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के एलॉन्ग कहीं भी हो सकता है, इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगा इस पर कहीं भी हो सकता है, उसको हम लोग एक्सियल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सियल पॉइंट। दूसरा ये हो सकता है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, कैसे हो, परपेंडिकुलर, और मिड पॉइंट से पास कर रहा हो, उसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। और उस पर कोई भी पॉइंट होगा उसको कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। क्या कहते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। उसके अलावे कोई भी लाइन हो जो उसके मिड पॉइंट से पास करती हो और उसके एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाती हो, एनी पॉइंट कहलाएगा, एनी लाइन कहलाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट पॉइंट्स पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, लेकिन इसके पहले इस डाइपोल के लिए टर्म डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। लिखता नोट कर लें आप, तो क्या डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसका होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का होगा। ये होता क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिफाइन कैसे करते हैं, तो लिखा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ, इसका प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ द टू चार्जेस, दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका माइनस चार्ज था, माइनस क्यू, और ये प्लस क्यू, डिस्टेंस कितना था 2a। ठीक है, अब इसके लिए डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लिखते हैं कैसे, P से, और ये वेक्टर P देते हैं, स्मॉल p यूज करेंगे और वेक्टर P यूज करेंगे। ठीक है, होगा क्या, एनी ऑफ द टू चार्ज, मैग्नीट्यूड माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस नहीं लेंगे, क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, तो क्यू होगा, इनटू लेंथ ऑफ या डिस्टेंस बिटवीन देम,
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2a। अब इक्वेशन सही है नहीं, क्यों? लेफ्ट साइड में वेक्टर है, राइट साइड में वेक्टर नहीं है, इसको वेक्टर बनाना होगा। वेक्टर किसको बनाएंगे? q को नहीं, q इज ए चार्ज स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं होगा। 2 इज ए नंबर स्केलर क्वांटिटी, a डिस्टेंस है, लेंथ है, इसको हम चाहें तो वेक्टर बना सकते हैं। अगर उसको हम स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दें तो बिकम्स ए वेक्टर। चूंकि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस में अगर हम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज ए डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें अगर हम डायरेक्शन दे दें तो वेक्टर हो जाएगा। तो डायरेक्शन क्या देंगे? अब डायरेक्शन इसके अलाउंग देंगे। p का जो डायरेक्शन है वो एज्यूम किया गया है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की। कहाँ होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है। ये वेक्टर हो गया। तो p का डायरेक्शन जो होगा a के डायरेक्शन में होगा। a का डायरेक्शन क्या होगा? -q से +q, ये p का डायरेक्शन हो गया। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फिर से बता रहे हैं आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे डिफाइन है? तो उस डाइपोल का कोई एक चार्ज और उन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं? वेक्टर p से। वेक्टर p इक्वल टू q इंटू 2a। उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसको लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट always directed along negative charge to positive charge, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। कुछ और इसमें पूछ सकता है कि इसका यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट लिखिए, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? यहां से निकालेंगे q चार्ज कूलम, 2 नंबर नहीं होगा, a क्या डिस्टेंस क्या होगा? मीटर, कूलम मीटर इज कूलम मीटर। सेंटीमीटर नहीं पड़ेगी उसको, कूलम मीटर। कूलम मीटर एंड डायनेमिक्स का फॉर्मूला इज क्या होगा? डायनेमिक्स का फॉर्मूला चार्ज के लिए क्या होता है? AT और डिस्टेंस के लिए L। क्या हो गया? M नहीं है, M0 L T A दिन होगा। चार्ज के लिए आपका क्या होगा? AT, डिस्टेंस के लिए L। M नहीं है इसलिए M अपना प्लेस लिख दिए, M0 L 50 लिखेंगे तब A लिखेंगे। ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो हमने दो चीज देखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। अब कभी क्वेश्चन आता है फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दिया रहेगा तो कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज, उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछेगा एंड नेट चार्ज क्या है। जैसे क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, when the two charges of
5 microcoulomb and -5 microcoulomb are placed at a distance of 5 centimeter. Then calculate electric dipole moment and also calculate the total charge of डाइपोल। दो चार्ज का एलिमेंट दिया है, एक का वैल्यू कितना है 5 माइक्रोकूलम, दूसरे का -5 माइक्रोकूलम। कितने डिस्टेंस पर गए हैं 5 सेंटीमीटर पर। तो करेक्ट डाइपोल मोमेंट क्या होगा और नेट चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल, या नेट भी कह सकते हो। लाइक नेट जनरली हम वेक्टर टर्म में यूज करते हैं, बट यहाँ भी यूज कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है, एक चार्ज है -5 माइक्रो, दूसरा चार्ज है 5 माइक्रो, डिस्टेंस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। कि किसका वैल्यू हुआ, ए का नहीं 2a का, 2a इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P कितना होता है, वैल्यू निकाले तो Q इंटू 2a, Q कितना है 5 माइक्रो, कोई एक चार्ज देंगे माइक्रोकूलम है, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2a कितना दिया हुआ है 5, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यानी a का वैल्यू नहीं है 2a का वैल्यू है, 2a की जगह पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आप। मैक्सिमम बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं a का वैल्यू नहीं है, ये जो 5 सेंटीमीटर है किसका वैल्यू है 2a का वैल्यू है। कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 5 जा 25 इंटू 10⁻⁻⁶ -2 -8 किलोमीटर, ये P का वैल्यू हो गया। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q इक्वल टू, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है उसको अलजेब्रिकली जोड़ लेंगे, Q प्लस Q1 प्लस Q2 का लो, Q1 कितना है 5 माइक्रोकूलम और Q2 कितना है -5 माइक्रोकूलम, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो किसी भी डाइपोल का जो नेट चार्ज होगा, टोटल चार्ज होगा कितना होगा 0 होगा। ठीक है, हमने एक सवाल देख लिया, अब इसमें चीज और देख लेते हैं, आप लोग को बता देते हैं, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग फील्ड निकालना सीखेंगे। आज हम लोग क्या देखें, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो नेट चार्ज होता है, टोटल चार्ज होता है, और क्या होता है 0, क्योंकि बना ही है दो चार्ज से, दो चार्ज जिनका वैल्यू सेम हो और नेचर अपोजिट हो, ऐसे चार्ज से ये बना ही है, इसलिए टोटल चार्ज या नेट चार्ज क्या होगा 0 होगा। ठीक है, यहां पर ध्यान देंगे आप। डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डिफरेंट पॉइंट्स क्या क्या हो सकता है, जहां पर हमको फील्ड निकालना होगा। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में देखेंगे हम लोग डिफरेंट पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। पहले देखें डाइपोल क्या होता है। ये आपका डाइपोल है, -q प्लस q, लेंथ कितना होगा, ये आपका एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स। सबसे पहले बात करते हैं, एक ऐसी लाइन होगी जो दोनों चार्ज को ज्वाइन करेगी, है ना।
एक लाइन जो दोनों चार्ज को ज्वाइन करेगी, इसको कहेंगे एक्सिस ऑफ डाइपोल। क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ डाइपोल, अ लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस ऑफ डाइपोल। अ लाइन, एक ही लाइन हो सकती है, दो पॉइंट को मिलाने वाली एक ही लाइन हो सकती है। अ लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डाइपोल। इसका कोई पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट हमने ए ले लिया, इस पॉइंट को कहेंगे एक्सियल पॉइंट। क्या कहेंगे? एक्सियल पॉइंट। तो पॉइंट ए होगा वो क्या कहलाएगा? एक्सियल पॉइंट। और एक बात ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया रहेगा या मानेंगे, हम इसके मिड पॉइंट से मानेंगे। ठीक है, मतलब ये आपको ए होगा, ये भी ए होगा, दैट इज ओ जो है मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। ये पूरे था कि ये ए और ये ए। तो इसका जो डिस्टेंस सवाल में यूज करेंगे वो कहाँ से यूज करेंगे? मिड पॉइंट से यूज करेंगे, सी चार्ज से नहीं यूज करेंगे। अब निकालना होगा, यहाँ से दिया रहेगा कि वाला घटा लेंगे। अगर यहाँ से डिस्टेंस पता करना हो तो यहाँ से डिस्टेंस दिया रहेगा, उसका डाइपोल का लेंथ का आधा जो है उसको हम घटा लेंगे। तो एक लाइन है जो डाइपोल के दोनों चार्ज से क्रॉस गुजर रही है, वो क्या कहलाएगी? एक्सिस ऑफ डाइपोल। उस एक्सिस पर, इस एक्सिस पर कहीं भी कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट को कहेंगे एक्सियल पॉइंट, या एक और नाम हो देते हैं इंड ऑन पोजीशन। क्या कहते हैं? इंड ऑन पोजीशन। ये एक पॉइंट हुआ। इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा, अगले क्लास में देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? ये भी स्पेशल है कि दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही है। दूसरा क्या हो सकता है कि इसका जो एक्सिस है, एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। एक ऐसी लाइन हो सकती है जो इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और डाइपोल के मिड पॉइंट से पास कर रहा हो, वो एक ही लाइन होगा। परपेंडिकुलर बहुत सारी लाइन हो सकती है, लेकिन जैसे हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया तो मिड पॉइंट से पास करना चाहिए, तो ऐसी एक ही लाइन होगी। दैट इज आल्सो स्पेशल केस। ये भी एक स्पेशल केस हो गया। ये इसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। कौन लाइन? इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल और ये इक्वेटोरियल। इसका इस लाइन पर कोई पॉइंट हो बी, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट कौन पॉइंट कहते हैं? इक्वेटोरियल पॉइंट। इसका एक और नाम होता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। किस पॉइंट का? एक्सियल इक्वेटोरियल पॉइंट का। दो पॉइंट हमको मिला। पहला पॉइंट स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है? स्पेशल इसलिए कि वो एक ही होगा। क्या एक ही होगा? तो एक्सिस एक ही होगा, डाइपोल का एक्सिस एक ही होगा। उस लाइन को एक्सियल लाइन कहेंगे या एक्सिस ऑफ डाइपोल कहेंगे। उस पर कोई पॉइंट होगा, उसको एक्सियल पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सियल पॉइंट, या उसका एक और नाम होता है इंड ऑन पोजीशन। दूसरा स्पेशल केस क्या हो सकता है? एक ऐसी लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। ये असंख्य लाइन हो सकती हैं, बहुत सारी लाइन्स हो सकती हैं, बट जैसे हमने कह दिया तो लाइन मिड पॉइंट से पास करनी चाहिए। ये सब जो लाइन परपेंडिकुलर है मिड पॉइंट से ही ना पास करेगी। इट इज आल्सो ए स्पेशल लाइन। ये भी एक स्पेशल लाइन होगी। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? इक्वेटोरियल पॉइंट, या लाइन को कहेंगे इक्वेटोरियल लाइन। इस लाइन को क्या कहेंगे? इक्वेटोरियल लाइन। और इस पर जो पॉइंट होगा उसको क्या कहेंगे? इक्वेटोरियल पॉइंट या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है, एक और पॉइंट हो सकता है जो जनरल है,
स्पेसिफिक जनरल कर सकते हैं, वो भी जनरल नहीं, स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक क्या है इसमें कि वो मिड पॉइंट से पास करना चाहिए। तो मिड पॉइंट से पास करने वाले बहुत सारी लाइन्स हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए एक लाइन है जो मिड पॉइंट से पास कर रही है और एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है थीटा। इस पर जो कोई पॉइंट होगा इसको हम कहेंगे एनी पोजीशन, ठीक है। कौन सी लाइन है? ये एक ऐसी लाइन है जो डाइपोल के मिड पॉइंट से पास कर रही है और एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है। कुछ एंगल तो बहुत सारा एंगल हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। हाँ, जैसे ही 90 आएगा तो स्पेशल हो जाएगा, जैसे ही 0 आएगा तो स्पेशल हो जाएगा। ये लाइन जब 0 डिग्री एंगल बनाएगी तो एक्सिस हो जाएगी, एक्सियल लाइन कहलाएगी। ये लाइन जब 90 डिग्री एंगल बनाएगी तो इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगी। मतलब ये पॉइंट जो है एक्सियल पॉइंट भी हो सकता है, इक्वेटोरियल भी हो सकता है, ठीक। तो हम लोग आगे जो है यही करेंगे, 1-2 क्लास में यही करना होगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में। पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 12th बोर्ड के लिए पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट पर या इक्वेटोरियल पॉइंट पर या एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसे पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाले थे, वैसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए उसके एक्सियल पॉइंट या इक्वेटोरियल पॉइंट या एनी पॉइंट, कोई एक पूछेगा, तीनों नहीं पूछेगा। हालांकि पढ़ेंगे हम लोग तीनों, तो बारी बारी से एक्सियल के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इक्वेटोरियल का निकालेंगे और एनी पॉइंट का या एनी पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। तो आज हमने क्या देखा, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। हमने एक नया टॉपिक पढ़ा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? 2 चार्ज हों, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, मतलब वैल्यू सेम हो और नेचर अपोजिट हो। मतलब एक +5 कूलम, दूसरा -5 कूलम, बहुत क्लोज रखे गए हों, तो उस कम्बिनेशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके लिए एक और टर्म डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और कैसे डिफाइन होती है? कोई चार्ज और बीच का डिस्टेंस। डायरेक्शन क्या होता है? तो याद रखेंगे हमेशा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। कैसे डिनोट करते हैं? वेक्टर पी से, स्मॉल p, ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हमने क्वेश्चन भी देखा और फिर डिफरेंट पॉइंट्स देखे। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई समस्या हो, इसके बाद भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप में जो आपका ग्रुप है उस ग्रुप में आप अपनी समस्या को बता सकते हैं। और एक और बात कि फिर आप लोग कहेंगे कि सर बीच बीच में गैप हो जा रहा है, कुछ काम ही ऐसा हो गया है कि कुछ हमको अलग काम करना पड़ रहा है। क्वारंटाइन सेंटर पे मेरी ड्यूटी लग गई है एक जगह, उसमें कुछ काम करना पड़ रहा है। और आप लोग याद है, ये जगह याद आ रही है कि आप लोग क्लासरूम में? आज फिर मैं आराम में हूँ, सोचा कि यहीं से कि वीडियो बनाते हैं। माइक नहीं है, आवाज़ हो सकता है थोड़ा कम आया हो, बट प्रयास मैंने किया है। तो आज इतना ही। आप लोगों के क्लास से आप लोग का वेलकम। आपके घर में, आप अपने घरों में हैं, मैं आपके क्लास में हूँ, आप लोग का वेलकम है। बढ़िया से पढ़ें आप लोग, बार बार चीज़ों को रिपीट करें, शुरू से हर चैप्टर, हर टॉपिक को, चैप्टर का जो टॉपिक अलग अलग वीडियोज़ में दिया जा रहा है, सबको ये कर कंपाइल कर, मतलब लिखें, देखने से नहीं होगा, उसको कॉपी में नोट करें, उस कॉपी को बार बार पढ़ें। जो भी समस्या हो उसको हमसे अवगत कराएं, किसी भी तरीके से मेरे पास तक पहुंचाएं, हम उसको हल करेंगे, ठीक है। आज इतना रहते हैं, थैंक यू।